वाई वाई स्टडी एकेडमी में आपका स्वागत है। आपके लिए लेकर आए हम जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट टॉपिक वाइज, जो कि आपके लिए उपयोगी रहेगा। रेलवे, आरपीएफ, एमपीटेड वर्ग 2 और 3 प्री और मेंस दोनों के लिए, साथ ही एमपीपीएससी 2025 के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज आपका टॉपिक है कुषाण राजवंश से संबंधित प्रमुख पृष्ठ। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, कुषाण वंश के संस्थापक थे। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कटफिसेस थे। अगला क्वेश्चन है, कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक थे। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कनिष्क थे। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क ने शक संवत चलाया था। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कनिष्क ने शक संवत 78 ईस्वी में चलाया था। और कनिष्क गद्दी पर कब बैठा था? तो 78 ईस्वी में ही गद्दी पर बैठा था। और शक संवत को भारत सरकार के द्वारा ही प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति हुई थी। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। और यह 98 ईस्वी में हुई थी। और अगर आपसे पूछा जाए किस स्थान पर हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में। और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान संप्रदाय का अनुयायी था। कनिष्क के शासनकाल में ही बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था, महायान संप्रदाय और हीनयान संप्रदाय में। अगला क्वेश्चन है आपका, सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासकों के द्वारा ही जारी किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, चीनी जनरल पेन चुआ ने हराया था। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा चीनी जनरल पेन चुआ ने कनिष्क को हराया था। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क का राजवेद था। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कनिष्क का राजवेद चरक था, जिसके द्वारा चरक संहिता नामक पुस्तक लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, महाविवाद सूत्र के रचनाकार हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा महाविवाद सूत्र के रचनाकार वसुमित्र हैं। और वसुमित्र की इस रचना को ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश के नाम से भी जाना जाता है। महाविवाद सूत्र को बौद्ध धर्म का विश्वकोश भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अश्वघोष ने रचना की है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अश्वघोष ने रचना की है बुद्ध चरित्र की। और बुद्ध चरित्र को ही बौद्धों का रामायण के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भारत का आइंस्टीन नागा अर्जुन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, नागा अर्जुन की पुस्तक की रचना है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा नागा अर्जुन की पुस्तक की रचना माध्यमिक सूत्र नामक पुस्तक की रचना की गई है। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क की मृत्यु हुई थी। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, कुषाण वंश का अंतिम शासक था। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था।
अगला क्वेश्चन है, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार हुआ था। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के जारी किए थे। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के किस क्षेत्र में जारी किए गए थे। तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में। अगला क्वेश्चन है, गांधार कला के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, गांधार कला के लिए प्रसिद्ध था आपका तक्षशिला। तो दोस्तों आपको हमारी अगला क्वेश्चन है, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास हुआ है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ है। तो आपका आंसर हो जाएगा वास्तुकला के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, रेशम मार्ग पर अधिकार था। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, रेशम मार्ग पर अधिकार कुषाण शासकों का था। तो दोस्तों आपको हमारी टॉपिक वाइज क्लास कैसी लग रही है, प्लीज़ लाइक और कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा साहब, जय संविधान।